नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएनडी यानी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के बारे में। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज को पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को नाक से जो सिक्रेशंस निकलते हैं वो बजाय के नाक से बाहर जाने की बजाय पीछे की तरफ गले में गिरने लगते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें बार बार साइनस का इन्फेक्शन होता रहता है, साइनोसाइटिस के मरीज हैं, नेजल पॉलिप के मरीज हैं, या जिनकी नाक की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है। तो ऐसे सभी लोगों में कई बार ऐसा होता है जो म्यूकस सिक्रेशन होते हैं वो सिक्रेशन साइनस से निकलने वाले ये पीछे की तरफ मतलब गले में गिरने लगते हैं, और गले में गिरने के कारण इसे पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहा जाता है, नाक के पीछे से नीचे की तरफ गिरने वाला डिस्चार्ज। तो पीएनडी यानी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज या पोस्ट नेजल ड्रिप। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपको पीएनडी है या कोई मरीज जो है वो पीएनडी का मरीज है, ये कैसे पता चलेगा? तो कुछ लक्षण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। जो भी मरीज आपके पास पोस्ट नेजल डिस्चार्ज का आएगा वो आपको आकर के शिकायत करेगा कि मैं हमेशा जो है मुझे गले में खराश सी महसूस होती है, और व्यक्ति हमेशा इस तरह की आपके सामने इस तरह वो बार बार लगातार जो है एक्ट करेगा। ऐसा करके वो क्या करेगा कि पीछे की तरफ जो म्यूकस गिरता है वो गले में चिपक जाता है, तो चिपकने के कारण वो वाइब्रेशन देने की कोशिश करेगा गले में। गले में जब वो वाइब्रेशन देगा तो वो चिपका हुआ जो म्यूकस है वो वहां से हटेगा, वहां से लूज होगा। तो इस तरह व्यक्ति बार बार कोशिश करेगा अपने गले में वाइब्रेशन देकर उस खराश को दूर करने की, उस म्यूकस को निकालने की। ऐसा व्यक्ति ये बार बार शिकायत करेगा कि मेरे गले में लगातार मुझे कुछ अटकने जैसा लगता है, या ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज बहते हुए मेरे गले से होते हुए जा रही है, या जैसे म्यूकस उसके गले में चिपका है तो वो बार बार जोर लगा के ऐसा करके बार बार थूकने की कोशिश करेगा, और उसके थूक में बहुत सारा म्यूकस भी निकलेगा। तो ये सबसे बड़ा लक्षण आएगा यदि कोई व्यक्ति पोस्ट नेजल डिस्चार्ज से परेशान है तो। इसके अलावा पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के मरीज को नाक बंद होने की शिकायत मिल सकती है, या नाक से पतला पानी आने की शिकायत मिल सकती है, या ऐसे मरीज में एक और चीज देखने में आती है कि गले में खराश और गले में जलन हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे ऐसे मरीज आएंगे जिन्हें गले में खराश और जलन भी होगी। या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के मरीज को लगातार कफ या खांसी बनी रहती है, खासकर जब वो लेटता है उस समय ज्यादा खांसी हो जाती है, या वो सुबह जब सोकर उठता है उस समय खांसी हो जाती है। और ये खांसी भी विशेष प्रकार की होती है। जो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज का मरीज रहता है वो लगातार खांसता है, जोर जोर से कोशिश करता है खांसने की, और लगातार उसे ये फीलिंग आती है जैसे खांसी में कफ का एक टुकड़ा गले में इस भाग पर फंसा हुआ है, और वो सबसे ज्यादा यही लक्षण पाया जाता है। वो बहुत ताकत लगाकर, बहुत जोर लगाकर, बहुत जोर से वाइब्रेशन देकर कफ के उस टुकड़े को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो कफ का टुकड़ा बाहर आ जाता है वैसे ही उसे खांसी में आराम लग जाता है। तो ये विशेष लक्षण आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के मरीज में देखने को मिलते हैं। अब इसकी कुछ टॉप की 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में उसके कुछ खास सिम्टम्स के आधार पर बताऊंगा, ताकि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपके पास जो मरीज आया है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के लिए उसे आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है। तो चलिए उन 6 दवाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर है वो 6 प्रमुख होम्योपैथिक दवाएं जो आप पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के केसेस में यूज कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी दवा आती है लक्षण के आधार पर सबसे अधिक यूज होती है 6 होम्योपैथिक दवाएं, जिसमें भी 2 या 3 सबसे ज्यादा यूज होती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फोटो के माध्यम से दवाओं के नाम स्पष्ट दिख सके। तो सबसे पहली मेडिसिन हम लेते हैं पीएनडी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की। सबसे पहली मेडिसिन होती है काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में। काली बाइक्रोमिकम का जो मरीज आएगा दोस्तों वो आपके सामने ये लक्षण देगा कि जब भी वो अपने म्यूकस को निकालने की कोशिश करेगा गले में से तो उसे गाढ़ा, बहुत ज्यादा चिपचिपा, और जब वो ये गाढ़ा और चिपचिपा म्यूकस बाहर निकालेगा तो वो म्यूकस जो होगा वो गले से या जैसे मुंह के माध्यम से फेंकेगा तो मुंह से एक धागे जैसे पतले पतले तार जो है वो लटके हुए दिखाई देंगे। फिर मरीज उन धागों को जो हाथ की सहायता से तोड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने में मिलेंगे जहां पर व्यक्ति जब सिक्रेशन निकालता है या म्यूकस को थूकता है तो वो गाढ़े जैसे चिपचिपे धागे जैसे जो है वो बॉडी से या मुंह से जो है वो जुड़े रहते हैं, आसानी से नहीं निकलते, उन्हें तोड़ना पड़ता है। या किसी मरीज में साइनस की समस्या, साइनस पूरी तरह से ब्लॉक हो गए और इस प्रकार की पीएनडी की समस्या आ रही है। पीएनडी शब्द जहां मैं यूज कर रहा हूं समझिए पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, वहां पर भी काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में यूज होती है। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों काली बाइक्रोमिकम 30। दूसरी मेडिसिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी में। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस भी उस तरह के डिस्चार्ज के लिए यूज की जाती है जहां पर डिस्चार्ज बहुत गाढ़ा हो और बहुत ज्यादा चिपचिपा हो, मतलब बहुत ताकत लगा करके ऐसा लगता है कि गले से वो
म्यूकस जो है वो बाहर निकल रहा है। तो गाढ़ा चिपचिपा होने के साथ साथ काली बाइक्रोमिकम का जो डिस्चार्ज होता है वो सफेद अधिक मात्रा में निकलता है, परंतु हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस में पीले कलर का सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो गले से डिस्चार्ज निकला वो गाढ़ा चिपचिपा और पीले कलर का होगा, और लगातार ऐसी फीलिंग होगी कि लगातार नाक के पिछले भाग से गले में म्यूकस बार बार गिर रहा है, और लगातार ये इच्छा होगी कि मैं अपने गले को बार बार साफ करूं। आपको थोड़ी देर के लिए भी चैन नहीं आएगा, आप एक बार साफ करेंगे तुरंत ऐसी फीलिंग आएगी कि दोबारा साफ करना है। साथ ही साथ व्यक्ति को पेट संबंधी दिक्कतें जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे पेशेंट में यदि आपको मेडिसिन देना है तो फिर आप हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन जो बहुत ज्यादा प्रभावी वो होती है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। आपको जिस भी मेडिसिन को नोट करना है आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके उस मेडिसिन का नाम नोट कर सकते हैं। तो अगली मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम उस तरह के सिक्रेशन में यूज की जाती है जहां पर यदि किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज जो निकल रहा है वो पतला निकल रहा है। देखिए कई बार जब व्यक्ति गले को साफ करके थूकने की कोशिश करेगा तो या तो डिस्चार्ज गाढ़ा निकलेगा या पतला निकलेगा। तो गाढ़े डिस्चार्ज के लिए अलग मेडिसिन है, पतले डिस्चार्ज के लिए अलग मेडिसिन है। तो यदि पतला पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, इसके अलावा जो है वो गले में जलन जैसी महसूस हो रही है, खराश लग रही है, और साथ ही साथ जो बहुत बेचैनी सी मरीज को फील हो रही है, रात में परेशानी बढ़ जाती है या ठंड लगने पर परेशानी बढ़ जाती है, छींके भी आती है बार बार, तो ऐसे मरीज को आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में देकर के लाभ ले सकते हैं। फिर अगली मेडिसिन की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो अगली मेडिसिन है पल्सेटिला नाइग्रिगेंस 30। पल्सेटिला दोस्तों नेजल पॉलिप के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, साइनस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन, इसी तरह से ये पोस्ट नेजल डिस्चार्ज में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि किसी व्यक्ति को ये भी गाढ़े डिस्चार्ज के लिए पल्सेटिला, तो गाढ़ा पीले कलर का या गाढ़े हरे कलर का डिस्चार्ज निकल रहा हो और मरीज ये शिकायत करता है कि साहब जब भी मैं बंद कमरे में जाता हूं तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है और जब मैं खुली हवा में जाता हूं तो मुझे आराम लगता है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि भाई हवा में गया है तो डिस्चार्ज बढ़ जाना चाहिए, सर्दी बढ़ जाना चाहिए, पर उल्टा होता है। खुली हवा में जाता है तो आराम लगता है, बंद कमरे में डिस्चार्ज निकलना बढ़ जाता है, गले में से खराश ज्यादा होने लग जाती है और गाढ़ा पीला या हरे कलर का सिक्रेशन निकलता है। तो ऐसे केसेस में आपको पल्सेटिला यूज करना है। मरीज ये भी शिकायत कर सकता है कि मुझे स्वाद आना बंद हो गया है, मुझे किसी चीज की खुशबू आना बंद हो गई है, तो ऐसे केसेस में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। ये सभी मेडिसिन हम यहाँ 30 पोटेंसी की बता रहे हैं। 30 पोटेंसी में यूज कीजिए, फायदा नहीं लगता तो फिर 200 पे जाइएगा। अगली मेडिसिन की हम बात करेंगे दोस्तों, अगली मेडिसिन है नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में। नक्स भूमिका में यदि किसी व्यक्ति को बार बार पीएनडी की शिकायत है, साथ ही साथ उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहती है, या तो पेट खराब रहता है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी दस्त लग जाते हैं, खाना वाना पचता नहीं है, इस तरह का कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसे लगातार बनी रहती है, डाइजेस्टिव समस्या उसे बनी रहती है। उसके अलावा व्यक्ति ये शिकायत करता है कि भाई उससे लगातार नाक बंद होने की शिकायत होती है। विशेषकर मरीज ये शिकायत करेगा कि रात में नाक बंद हो जाती है और सुबह जो है वो नाक वापस चालू हो जाती है, नाक से डिस्चार्ज निकलने लगता है और व्यक्ति को लगातार गले में इरिटेशन जैसा लगेगा। वही जो मैंने आपको बताया कि लगातार आवाज के साथ गले को साफ करना, इस तरह का इरिटेशन उसे फील होता है जिसे वो साफ करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केसेस में जहां पर नाक बंद हो रात में, सुबह नाक चालू हो जाए, नेजल डिस्चार्ज की शिकायत हो पीएनडी की, साथ ही साथ पेट की खराबी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगातार बनी रहे, तो नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसके बाद इसकी छठवीं दोस्तों और सबसे प्रमुख मेडिसिन है मर्कसाल 30। मर्कसाल 30 कहां पर देना है? यदि कोई व्यक्ति नेजल पॉलिप के साथ या साइनस के इन्फेक्शन के साथ उसे पीएनडी की शिकायत हो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की, परंतु उसकी सबसे बड़ा लक्षण यह आता है कि उसे पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के कारण मुंह से बहुत अधिक बदबू आती है, मुंह से दुर्गंध लगातार बनी रहती है। ऐसे केसेस में आपको मर्कसाल यूज करना है। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में म्यूकस जो है वो गले में जमा होने का एहसास होता है, मुंह से दुर्गंध के साथ साथ मुंह से लार भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है और हो सकता है कि ऐसा मरीज गले के साथ साथ मुंह के रोगों से भी परेशान हो। तो ऐसे मरीज को आप मर्कसाल 30 पोटेंसी में देंगे। तो देखा आपने कितना शानदार मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 6 मेडिसिन से जो सबसे ज्यादा यूज होती है काली बाइक्रोमिकम, हाइड्रेस्टिस, आर्सेनिक, पल्सेटिला, नक्स भूमिका और मर्कसाल 30 पोटेंसी में। अब इनमें से जो भी मेडिसिन आपको आपके लक्षणों पर सूट होती है, आपके डॉक्टर की सलाह से आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल डोज के बारे में यदि सलाह दूं तो जो भी मेडिसिन के लक्षण आप पर सूट होते हैं उसकी 4 बूंदें सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार आपको लेनी है। जैसे ही आपको लाभ हो जाता है आपको 3 बार से 2 बार कर देना है, फिर 1 बार करके अल्टरनेट डे 1-2 बार लेकर के उसे बंद कर देना है। आप देखेंगे कि आपको पीएनडी की समस्या सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट कभी आपको साइनस का इन्फेक्शन होता है या कभी फिर से सर्दी खांसी होती है और इस तरह के इन्फेक्शन की आप वापस चपेट में आते हैं, फिर से आपको पीएनडी होती है,
है तो फिर से आपको लक्षण अनुसार इसी तरह से दवा का डोज और रिपीटिशन लेना है। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रैक्टिकली रिजल्ट देने वाले वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और आप यदि हमारे वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।